किसी जीव में अवगुण भी हो सकते हैं और सद्गुण भी। कुत्ता भी जीव है, कुत्ते में अवगुण भी हैं और गुण भी हैं। कुत्ते में एक अच्छा गुण है उसका अपने मालिक के प्रति वफादार होना। मालिक उसको अच्छा भोजन दे या बुरा, कुत्ता अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। मालिक उसकी पिटाई करे तो भी कुत्ता अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता, ऐसा बहुत प्रसिद्ध है। खोजी विद्वानों का कहना है कि कुत्ते का साथ इंसान की शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं उनकी सेहत और लोगों के मुकाबले में बढ़िया रहती है और दिल भी खुश रहता है। जो लोग कुत्ता पालते हैं उनकी बढ़िया सेहत की एक वजह यह भी है कि कुत्ते की देखभाल करते करते उनकी अच्छी कसरत हो जाती है। कुत्ता एक अच्छे दोस्त की तरह अपने मालिक के दुख सुख को महसूस करने की योग्यता रखता है। इस बारे में कई कहानियां हमें सुनने को मिल जाती हैं। वे अपाहिज लोग जिन्होंने कुत्ता रखा होता है अजनबी लोगों से मिलते वक्त ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। डिप्रेशन आदि मानसिक समस्याओं से परेशान लोगों के लिए कुत्ता बहुत बढ़िया मददगार साबित होता है। कुत्ता हजारों सालों से इंसानों के साथ चला आ रहा है। इंसान की तारीख में कुत्ते का जिक्र शुरू से ही मिलता है। दुनिया भर के साहित्य में कुत्तों का जिक्र है। बुल्ले शाह ने भी कुत्ते का जिक्र करते हुए कहा था, बुल्लिया राती जागें दिने पीर सदामे, राती जागण कुत्ते तैं थी उत्ते। गुरुवाणी में बहुत जगहों पर वाणीकारों ने खुद को कुत्ता या कूकर कहा है। जैसे हम कूकर तेरा दरबार और कबीर कूकर राम को। कुत्ते में कुछ अवगुण भी हैं और गुरबाणी ने इन अवगुणों की भी बात की है, पर जो भी हो कुत्तों के अवगुणों से उनके गुण ज्यादा हैं। एक गुण कुत्ते में ऐसा है जो उसके अवगुणों को छिपा लेता है। यह गुण है वफादारी का। श्री सद्गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी कुत्ते के अपने मालिक के प्रति वफादार होने के गुण का जिक्र करते हुए एक मन और एक चित्त होकर हरि की भक्ति करने की बात कही। स्वामी को गृह ज्यू सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिध हर भजो, इक मन होए इक चित। श्री सद्गुरु कहते हैं कि जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर कभी नहीं छोड़ता है, हे नानक इसी तरह ही एक मन होकर एक चित्त होकर हरि का भजन किया जाना चाहिए। स्वामी को गृह, स्वामी का गृह, मालिक का घर, स्वान कुत्ते को कहते हैं। तजत नहीं, त्याग नहीं देता, छोड़ता नहीं। अर्थात जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर कभी नहीं छोड़ता। नानक अपने आप को संबोधित करते हुए सद्गुरु कहते हैं, हे नानक एह विध, इस विधि से, इस तरीके से हर भजो, हरि का भजन करो, प्रभु की बंदगी सुमिरन करो। एक मन होकर, मन की ऐसी अवस्था बनाकर जब कोई और विचार मन में ना हो। एक चित्त होकर, जब चित्त की अवस्था ऐसी हो जाए कि चित्त प्रभु का ही रूप हो जाए। एह विध, कौन सी विधि? श्लोक की पहली पंक्ति में कुत्ते की वफादारी का जिक्र किया है। वफादारी की उसी विधि का प्रयोग करो प्रभु के लिए भी। कोई भी स्थिति हो, कुत्ता अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता। भक्त भी वफादारी की उसी विधि का प्रयोग करे।
मालिक प्रभु जिस तरह रखे उसकी रजा में राजी रहना। श्री सदगुरु रामदास जी महाराज ने कितना सुंदर कहा, जे सुख देह ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा, जो देवह सो खाई। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लहो वड्याई, अखीं काढ़ धरी चरणा तल, सब धरती फिर मत पाई, जे पास बहाल है ता तुझे आराधी, जे मार कढ़ें भी ध्याई, जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदा ता छोड़ न जाई। श्री सदगुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु अगर तुम मुझे सुख दो तो भी मैं तेरा ही आराधन करता रहूं, अगर दुखों में हूं तो भी तेरी ही आराधना करता रहूं, अगर तुम मुझे भूखे रखो तो इस भूख में भी मैं भरपेट रहूं, तेरे दिए दुखों में सुख ही भोगता रहूं। अपना तन और मन काट काट के सब तेरे लिए अर्पण कर दूं, आग में खुद को जला दूं, तेरे लिए पंखा फेरूं, तेरे लिए पानी लाऊं। हे प्रभु जो तुम दो वो ही मैं खा लूं। महाराज कहते हैं, मैं गरीब नानक तुम्हारे दर पर आ गिरा हूं, हे प्रभु मुझे अपने में मिला लो, यही तुम्हारा बड़प्पन है, शोभा है। अपनी आंखें निकालकर प्रभु के चरणों के नीचे रख दूं, सारी धरती पर भी अगर मुझे तेरी तलाश में घूमना पड़े तो मैं घूमता रहूं, ये सोचकर कि शायद मुझे प्रभु मिल जाए, शायद परमात्मा से मेरा मेल हो जाए। अगर तुम मुझे अपने पास बैठा लो तो मैं तेरी ही आराधना करूं, अगर तुम मार पीट करके अपने दर से निकाल दो तो भी मैं तेरी ही आराधना करता रहूं, अगर दुनिया मेरी तारीफ करे तो भी मैं तेरा ही गुणगान करता रहूं, अगर समाज मेरी निंदा करे तो भी मैं तेरी भक्ति छोड़कर ना जाऊं। यह है वफादारी प्रभु के प्रति। प्रभु जैसे भी अवस्था में रखे भक्त उसी में राजी है, उसी में खुश है। ऐसी ही वफादारी की बात श्री सदगुरु तेग बहादुर साहब ने की है, जब उन्होंने कहा, स्वामी को ग्रह जीव सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिध हर भजो, एक मन होए एक चित। वफादारी दुर्लभ हो गई है आजकल, ना परिवार के लिए वफादारी रही, ना दोस्तों के लिए, ना समाज के लिए वफादारी रही, ना धर्म के लिए। परिवार के लिए वफादारी क्या है? जिस परिवार ने या परिवार के जिन सदस्यों ने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, रोजगार करने लायक बनाया, उस परिवार या परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही परिवार के प्रति वफादारी है। परंतु ज्यादातर होता क्या है, जिस परिवार ने या जिन पारिवारिक सदस्यों ने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, रोजगार करने लायक बनाया, उस परिवार या परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलकर लोभी इंसान अपने ही सुखों के लिए यत्नशील होता है। शादी हो गई तो इंसान अपने माँ बाप आदि के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलकर अपनी पत्नी को लेकर माँ बाप से अलग हो जाता है। जब पैदा हुए तो भगवान को विसार दिया, जब शादी हुई तो माँ बाप को भुला दिया। भाई गुरदास जी ने इस बारे में लिखा है, कामण कामणी आर्य की तो कामण कंत प्यारे, जम्मे साईं विसारिया विवाहया मां पए विसारे। सुखा सुख विवाहया साउण संजोग विचार विचारे, पुत नूहें दा मेल वेख अंग न माथन माप्यों वारे। नूह नित मंत कुमंत दे, मां प्यो छड़ वडे हथियारे। वख होवे पुत रन लै, माप्यो दे उपकार विसारे। लोकाचार होए
वडे कुचारे। दोस्तों से वफादारी अब बस किताबों में ही लिखी रह गई है। शायर बशीर बद्र का एक शेर है, दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो। आज के वक्त में सियासत में वफा की उम्मीद करना ही बेवकूफी माना जाएगा। सियासत आज समाज की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि अपना घर भरने के लिए समझी जाती है। सियासत की थोड़ी सी जानकारी रखने वाले भी जानते हैं कि आज की सियासत में वफादारी की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अपने सियासी जमायत में कोई रुतबा ना मिला तो पार्टी छोड़ दी, इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी की तरफ से अच्छे रुतबे की पेशकश हुई तो पार्टी छोड़ दी। एक बार पार्टी छोड़ देने के बाद उसी पार्टी की तरफ से कोई लालच दिया गया तो वापस उसी पार्टी में जाने से भी कोई संकोच नहीं। वफादारी नहीं, बल्कि जाती फायदे ही देखे जाते हैं आज की सियासत में। वफादारी की कमी अब मजहब की दुनिया में भी खूब देखने को मिलती है। कुछ सहूलतों या पैसों के लालच में कई लोग अपना मजहब तक तब्दील करने में झिझक महसूस नहीं करते। सियासी फायदों के लिए भी मजहब बदलने में कुछ लोग देर नहीं करते। ये कहना गलत ना होगा कि बहुत बार मजहब को सियासी ताकत हासिल करने के लिए एक औजार से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। बहुत जगहों पर मजहबी रहनुमा अपने सियासी आकाओं के हुक्म मानने वाले ही होते हैं। जिस समाज में ना परिवार के प्रति वफादारी है, ना दोस्तों के प्रति, ना समाज के प्रति वफादारी है, ना मजहब के प्रति, वहां प्रभु के प्रति वफादारी रखने वाले कितने लोग होंगे। जिस समाज में वफादार इंसान कम ही मिलते हों, वहां कुत्तों की वफादारी की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुत्ते की वफादारी से अगर इंसान कुछ सीख ले ले तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है और उसको कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हमें भी अपने प्रभु मालिक के प्रति वफादार रहकर उसकी भक्ति में लगना चाहिए। संसारी वस्तुएं, धन दौलत, सियासी या सामाजिक पदों के लालच में लगकर प्रभु भक्ति का त्याग नहीं कर देना चाहिए। जैसे कुत्ता अपने मालिक का घर कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह ही एक मन एक चित्त होकर हरि का भजन किया जाना चाहिए। स्वामी को ग्रह जीव सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिधार बचो, एक मन होए एक चित।